आज के लेक्चर में ना कपड़े फाड़ूंगा देखना। पक्का बता रहा हूँ, बीच बीच में जाके आज कपड़े फाड़ दूंगा सारे के सारे, है ना। अब कैसे फाड़ूंगा वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना। तुम सबके कमेंट भी तो होते हैं भाई खतरनाक खतरनाक वाले। केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 5 आज करने वाले हैं, बैक टू बैक हमने 4 चैप्टर कर लिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी लोग कमेंट मत करो कि कैसे फाड़ोगे, मैं दिखाऊंगा। देखो पहला सवाल है, गैसीय स्पीसीज का भौतिक अधिशोषण किसके द्वारा रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित हो सकता है। क्वेश्चन को पहले देखो, गैसीय स्पीसीज का भौतिक अधिशोषण किसके द्वारा रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित हो सकता है। तो किसके द्वारा, ताप में अगर वृद्धि होगी, यानी अगर ताप बढ़ेगा तो अधिशोषण में परिवर्तन हो सकता है। अधिशोषण ना द्वारा रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित। तो ये क्वेश्चन जो है अच्छे से देख लेना, ठीक है, याद भी होना चाहिए। एक बार और रिपीट करके वीडियोस को देखना। वैसे वहाँ तो देखोगे जब कपड़े तुम्हारी फाड़ूंगा, तुम्हारे नहीं, देखो किसके फाड़ता हूँ। गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। देखो गैस की अधिशोषण की मात्रा कब बढ़ती है, जब ताप घटने लगता है तब। कब मेरे भाई, जब ताप घटने लगता है तब, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। थोड़ा सा इंग्लिश बोले क्या, अंग्रेज बन जाए, बोलो अंग्रेज बन जाए। देखो शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। शोषण शब्द का प्रयोग मेरे भाई अवशोषण और अधिशोषण दोनों के लिए किया गया है। शोषण शब्द का प्रयोग अवशोषण और अधिशोषण दोनों के लिए करा गया है। और उम्मीद करता हूँ कि 3 क्वेश्चन हमने कराया मस्ती मजाक के लेकर, तो सारी चीज़ें हो रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषण का एक उदाहरण है ना। तो इसमें से अवशोषण का एक उदाहरण देखना है आपको ना। चारों ऑप्शंस अच्छे तरीके से देखने हैं। कैल्शियम क्लोराइड पर जल, अगर कैल्शियम क्लोराइड पर जल है तो यह तुम्हारा बिल्कुल अवशोषण का एक उदाहरण है और बिल्कुल भी क्लियर है ना। 5वां सवाल है, देखो रिपीट करके इस वीडियोस को चला लेना बिल्कुल क्लियर तरीके से। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो होती है उसको हम अनुक्रमणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया को, ठीक है। अगला जो कि 6 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक कोलाइड मेरे भाई इनमें से कौन है, तो गोंद है। जो आप चिपकाते हो ना किताब कॉपी, वहीं लगा गोंद मेरे भाई लायोफिलिक कोलाइड है, ठीक है। चलो 7 नंबर का सवाल ध्यान से देखो, इसका कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब FeOH3 सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो FeOH3 अस्कंदित हो जाता है। क्लियर है ना। तो ये चीज़ें याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगे लगे हम लोग 8 नंबर बना लेते हैं कि निम्न में से कौन सा डिंगल प्रभाव नहीं दिखाता है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो डिंगल प्रभाव नहीं दिखाते, तो सर्कला विलियन जो है, सर्करा विलियन ये नहीं दिखाता। बाकी सारे जो 3 वो आपको दिख रहे हैं ना, स्पेक्शन, एम्बल्सन, वर्न विलियन, ये सारे दिखाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं जो कि 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है और इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। 10वें क्वेश्चन आते ही कपड़े फाड़ देते हैं, ठीक है। कोहरा निम्न में से किस प्रकार का कोलाइडियल सिस्टम का उदाहरण है। कोहरा, ठीक है, कोहरा जो है निम्न में से किस प्रकार का कोलाइडियल सिस्टम का उदाहरण है। तो कोलाइडियल सिस्टम का उदाहरण द्रव्य का गैस में विलयन है ना। द्रव्य का गैस में विलयन है। और एक एक क्वेश्चन को इतने बारीकी तरीके से कराऊंगा कि टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। ऐप पे जाके आप PDF डाउनलोड करो, बहुत अपलोड कर दिया फ्री में। पेप्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, पेप्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोलाइडल सॉल्ट में परिक्षिप्त अवक्षेपण होता है। अब मैं देखो कपड़े फाड़ता हूँ। कपड़े फाड़ने का मतलब क्या है, जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर एक शर्ट है, मेरा कपड़ा है, तो मेरा इज्जत है और मैं कभी भी अपना इज्जत नहीं उतार सकता तुम्हारे सामने। और एक और चीज़ देखो मेरे भाई, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान से देखो, मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। 1 मिनट यार, तार फंस रहे हाथ में, हिल रहा है क्या। चलो देखो, अभी मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तब आपको बहुत सारी चीज़ें घर के द्वारा मिली जा रही हैं। तो जो चीज़ें दे रहे हैं तो उनको आप किस में रख रहे हो मेरे भाई, उनको भ्रम में रख रहे हो। और भ्रम में आपको कतई नहीं रखना है उन्हें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो यार उनको ना, उनकी इज्जत है और उनकी इज्जत आप हो। समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम अभी बिगड़ जाते हो, मान लो अभी तुम भटक जाते हो, मान लो तुम अपने रास्ते से ख़राब हो गए हो, मम्मी पापा कलम दे रहे हैं, ट्यूशन्स करा रहे हैं, नेट रिचार्ज है, मोबाइल देख रहे हो,
अगर तुम एक बेहतर नंबर नहीं लेकर आ सकते हो, उनका नाम अगर रिजल्ट वाले दिन नीचे चला जाता है, तो किस लेवल से अलग अलग लोगों से मिलेंगे, इससे नज़रें चुराएंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। समझ में आ रही है? तो आपको मेरे भाई एक बेहतर नंबर लेकर आना है, एग्जैक्ट उतना जितना तुम अपना इज्जत बचा पाओ, तुम्हारे पापा इज्जत बचा पाए, तुम्हारा फैमिली बचा पाए। वरना वैसा दिन होता है ना जिस दिन रिजल्ट आता है, सबकी हालत ख़राब होती है और क्वेश्चंस किए जाते हैं मेरे भाई, याद रखना। तो तुम लाज बचा सकते हो, आज पढ़ लो ना यार, कुछ करना है 3-4 महीने की पढ़ाई कर लो, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, दैट्स इट, क्लियर है। बाकी सारी चीज़ें वही है कि यार इज्जत देखो, इज्जत बचा कर रखना तुम्हारा काम है, ठीक है। अगला है जो कि 11 नंबर का सवाल है, और 11 नंबर के सवाल का आंसर आप बताओगे कि निम्न में से हाइड्रोफोबिक कोलाइडल कौन है। हाइड्रोफोबिक कोलाइडल जो होता है ना, वो सल्फर होता है। क्या सल्फर है इसमें सिर्फ सल्फर है। तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर रहे हैं, और मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ना, बिलीव मी, अगर आप सारे चैप्टर्स कर लेते हो मेरे भाई, तो कहीं नंबर नहीं जाएगा, एक रामबाण साबित होगा। भौतिकी अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे होते हैं। तो किस बल के द्वारा बंधे रहते हैं? वांडर बल के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? वांडर बल के द्वारा बंधे रहते हैं। और अगला सवाल है जो कि 13 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना कि द्रव्य स्नेही विलयन अस्थायी होता है क्योंकि। द्रव्य स्नेही विलयन जो होता है मेरे भाई, वो अस्थायी होता है क्योंकि कणों पर आवेश का जो कारण होता है, उसके कारण वो क्या होता है? अस्थायी होता है। याद रहेगा। चलो अगला सवाल हम लोग करेंगे जो कि 14 नंबर का सवाल है, और इसे ध्यान से देख के अच्छे तरीके से इसका आपको आंसर बताना है। क्लियर है मेरे भाई? अच्छे तरीके से क्या करना है? आंसर बताना है। भौतिक अधिशोषण हेतु सही नहीं है। भौतिक अधिशोषण हेतु सही नहीं है। अधिशोषण स्वतः होता है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्लियर है? क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। 15 नंबर के सवाल हम लोग करेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि किस विधि द्वारा द्विविरागी साल के रक्षण किया जाता है। द्विविरागी साल का रक्षण किया जाता है मेरे भाई, तो वो द्रवरागी साल मिलकर, है ना, रक्षा किया जाता है। तो दोनों मिलते हैं तो रक्षा होती है उसकी। और अगला सवाल है कि आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों गति कहलाती है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो गति जो है विद्युत कण संचयन कहलाती है। वो क्या कहलाती है? विद्युत कण संचयन कहलाती है। ठीक है। इधर इतना गर्मी कर रहा है ना यार, कब गर्मी जाएगा? आगे बरसात का दिन पड़ कर रहे गर्मी। ठीक है। द्रव्य स्नेही कोलाइडल अस्थायी होने के कारण, द्रव्य स्नेही कोलाइडल अस्थायी होने का जो कारण होता है वो कणों पर आवेश होता है। क्या होता है? कणों पे आवेश होता है। और आप रियलाइज़ कर पा रहे हो कि मैं काफ़ी थोड़ा सा ना मेरे भाई एनर्जी लो है मेरी। ठीक है। तो निम्न में से कोलाइडी कणों का आकार, निम्न में से कोलाइडी कणों का जो आकार होता है ना, 10 के पावर 5 से लेकर 10 के पावर 7 सेंटीमीटर होता है, याद रख लेना। ठीक है। निम्न में से कोलाइडी कणों का जो आकार होता है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 19 नंबर का सवाल है कि ताजे अवक्षेप को कोलाइडल विलयन में बदला जा सकता है। ताजे अवक्षेप को कोलाइडल विलयन में बदला जा सकता है पेप्टाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा? पेप्टाइजेशन के द्वारा ताजे अवक्षेप को कोलाइड विलयन में बदला जा सकता है। और अगला सवाल है जो कि 20 नंबर का सवाल है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ऐप डाउनलोड करके सारी चीज़ें ले लो, है ना। उस डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। उस कोलाइडल तंत्र को जिसमें ठोस पदार्थ परिक्षिप्त अवस्था के रूप में तथा द्रव्य परिक्षेपण माध्य के रूप में होता है, वो वर्गीकृत कहते हैं। तो क्या वर्गीकृत करते हैं मेरे भाई? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे सॉल्व बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? सॉल्व। अब आंसर बता दे एक बार और, क्वेश्चन देख लो। उस कोलाइडल तंत्र को जिसमें ठोस पदार्थ परिक्षिप्त अवस्था के रूप में तथा द्रव्य परिक्षेपण माध्यम के रूप में होता है, वर्गीकृत करते हैं सॉल्व के द्वारा। क्लियर है। चलो अगला सवाल है, टोटल क्वेश्चन 23 है, तो 21 क्वेश्चंस पे हम लोग आ ही चुके हैं। और 21 नंबर का क्वेश्चन है कि कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण नहीं किया जाता है। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण नहीं किया जाता है पेप्टन से। किससे? पेप्टन से नहीं किया जाता है। बाकी ये जो आपको अपोहन से, विद्युत अपोहन से, अरिक्षम निस्पंदन से, तीनों से आप कर सकते हो, लेकिन पेप्टन से शुद्धिकरण नहीं कर सकते हो कोलाइडी विलयन का। याद रहेगा मेरे भाई, याद रहेगा। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आप कर रहे हो। देखो अगला, जीटा विभव की गणना कोलाइडी विलयन किस गुण के निर्धारण के लिए उपयोगी होता है? जीटा विभव की गणना, देखो क्वेश्चन, ठीक है, तो उपयोगी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलाइडी कणों का
अस्थायित्व हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? कोलाइडी कणों का अस्थायित्व। और लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर आप बता सकते हो क्या मेरे भाई? रासायनिक अधिशोषण में लगभग उत्सर्जित होता है 40/400। अब एक चीज़ याद रखना, मैंने जितने भी आज क्वेश्चंस कराए ना VVI वाले हैं, मतलब चैप्टर के पूरे निचोड़ हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो है ना स्ट्रक्चर बेस होते हैं, फार्मूलेज वाले होते हैं, वो मैं लेकर आता रहूँगा चैप्टर वाइज। टेंशन मत लेना, एक एक पॉइंट की तैयारी करा दूंगा। बस प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सबके प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो ऑब्जेक्टिव वाला देखना है तो ऑब्जेक्टिव वाला में जाकर देखो, सब्जेक्टिव देखना है तो सब्जेक्टिव वाला में जाकर देखो मेरे भाई। काफ़ी बेहतर तरीके से सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। में आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, उसमें एक लिंक सेंड कर देना है। बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, आप आराम से करो।